अंकल आप क्या करते हैं काम? हमारा काम रोड़ी का है। रोडी का है, ठीक है। कितने पैसे मिलते हैं आपको अगर एक दिन की दिहाड़ी आपकी लग जाती है? हमारे दिहाड़ी लगती 2000-2500 लगती, कभी लगती कभी नहीं कभी लगती। लगती है। हफ्ते में कितने दिन ऐसा होता है जो आप समझते हैं कि काम इजीली चल जाता है? 2 दिन या 3 दिन लगते हैं। 2 से 3 दिन, 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 2000 की दिहाड़ी, तो जब आप 6000 कमा लेते हैं एक हफ्ते में 3 दिन काम के लगाकर, तो फिर वो 6000 आप कहाँ कहाँ चलाते हैं? मतलब कहाँ कहाँ बचत करते हैं, कहाँ खुला हाथ? किराया निकालना होता बच्चे का। किराए पे रहते हैं आप? हाँ। कितना किराया देते हैं? किराया हम दे रहे हैं 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। बच्चे का कितने मरले पे आपका घर? एक कमरा है, बस एक कमरा एक बाथरूम। एक कमरा, एक बाथरूम या छोटा सा किचन होगा? ना किचन नहीं है। किचन नहीं है? अकेले रहते हैं? बच्चे वगैरह? नहीं, बच्चे हमारे साथ हैं। अच्छा, 15,000 तो ये हो गया। इसके अलावा इसके अलावा घर का खर्चा जो हांडी राशन का? हांडी का, आटे का, मिर्च, लून, चीनी, ठीक है। तो बिजली के बिल? हाँ बस बिजली का बिल भी। एक माह का कितना खर्च? 12,000 रुपया बिल आ रहा है। 13,000 जो है ना वो आ रहे 12,000 तो बहुत ज्यादा है। 13,000 12,000 तो उनके आ रहे हैं जो एसी चला रहे हैं। 13,000 रुपया बाजी मैं आप पर है। एसी चला रहे हैं। कुछ भी नहीं जी। 200 यूनिट क्रॉस कर गए थे, हाँ जी, इसलिए बढ़ गया। हाँ जी। अच्छा अंकल, आपको पता है 200 यूनिट से जिनका कम होते हैं ना यूनिट, उनका बिल मुनासिब आता है 4,000, 5,000, 3,000। लेकिन जैसे ही 201 यूनिट हो जाता है तो बिल एकदम 15,000 पे चला जाता है। मैं 13,000 से 16,000 रुपया किराया पे देना। कैसे आपने जमा किए बिल उतार होना है वो तेरे में रंगत फाड़ते। इस चीज़ का सानू पता है भी जिमें आधा से वक्त गुजार रहे हैं। अल्लाह वारस है जी। महाना आपकी कितनी तनख्वाह बन जाती है या कितनी इनकम हो जाती है जब आप दिहाड़ी? बना कुछ भी नहीं डाल सकते जो ये अंकल के आंखों में आंसू आ गए हैं। क्यों? गरीबी की वजह से। तो इन अल्लाह पाक किसी को मोहताज ना करे हैं। तो ये हमारी हुकूमत, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, ये शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छी हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन इतना रोटी महंगा है, आटा इतना महंगा, तो हम लोग कैसे अपने घर में गुजारा करेंगे? हाँ रोटी भी महंगी है, आटा भी महंगा है, एलपीजी गैस भी महंगी। जी जी बिल्कुल, बिजली बहुत महंगा पड़ रहा है। तो हम मजदूर आदमी देखो कितनी देर आपको इधर खड़ा है, ये अड्डा है। बच्चे का कब से खड़े हैं? सुबह कब? सुबह हम 7 बजे के आए हैं 7 बजे। जी। वापस शाम को अपने घरों को वापस कितने बजे? शाम 6 बजे तक हम इंतज़ार करेंगे। अगर कोई रोज़ी मिल गई तो बच्चों के लिए लेके जाएंगे, अगर ना मिली तो खाली आ चले जाएंगे। हमारी बीवी बच्चे पूछेंगे, दूध वगैरह भी लेके जाना, आटा भी लेके जाना, और चीनी वगैरह, हांडी वगैरह तो खाना, बच्चों ने तो खाना ही है ना। तो बच्चों ने दूध नहीं पीना। दूध बहुत महंगा दो लोग दे रहे हैं, दूध का वो भी निरा पाउडर दे रहे हैं। तो बच्चे जब बच्ची फीडर को पीती है ना, तो वो उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हम बहुत मजबूर लोग हैं, ये सब इधर खड़े हैं। तो हम तो हुकूमत से यही बात करेंगे कि हमारे जो है, ये देखो अंकल रो रहा है। क्यों? इतना किराया बहुत महंगा लोग कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। होटलों वाले अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। चाय जो है 70 रुपये का चाय का छोटा सा कप दे रहे हैं। जी जी। तो अगर देखो अब हम मज़दूर आदमी हैं, इतना गर्मी है, हम ईंटें फेंकते हैं। अगर पानी पीता है, पी के आदमी पानी को उसको चाय वगैरह पी ले तो अच्छा हो जाता है। लेकिन काम ही ना आए तो क्या करें? हम भूखे खड़े हैं इधर, कोई पूछने वाला नहीं हमें। इतनी गर्मी का मौसम है, इतने हब्स के दिन चल रहे हैं, साए के नीचे खड़े हैं तो इतनी गर्मी लग रही है। तो अगर हम घरों में जाके ईंटें फेंकें, गीला ईंटें हुआ है बारिशों की वजह से, काम नहीं है, ठेकेदार हम पूरा मजदूरी नहीं देते। और अंकल बात यह है कि लोग भी अपने घर तब बनवाएंगे, सफ़ेदियाँ तब करवाएंगे, नए से नई तामीरात तब करवाएंगे जब खुशहाल होंगे। अब जब आप कह लें कि एलीट क्लास या फिर आप कह लें मिडिल क्लास बंदा जो है वो भी परेशान है, उसके पास भी पैसे नहीं हैं कि वो अपने घरों पे पैसे लगाए, सफ़ेदी पे, बाकी चीज़ों पे, तो फिर कैसे आप लोगों का काम चलेगा? जब वो ही खुश नहीं होंगे तो आप लोग भी खुश नहीं होंगे। मतलब इसी तरीके से सारे यहाँ बात करते हैं ना, पहले एलीट क्लास हैं, फिर मिडिल क्लास हैं, फिर लोअर क्लास हैं। तो मतलब आप लोग मजदूर तबके में हम सब आ जाते हैं। तो हालात तो ख़राब ही हैं हर जगह। मुतालबा आप क्या करते हैं मरियम नवाज साहिबा से, पंजाब गवर्नमेंट से? हम तो यही मरियम नवाज साहब से बोलेंगे कि मज़दूरों की कुछ थोड़ा दिहाड़ी बढ़ाएं, तो रोटी की कीमत कम करें, और जो आटा मिल रहा है 10 किलो 20 किलो उसका डिस्काउंट करें हमारे गरीबों के साथ। आपको क्या आटे की कीमत मिल रही है? 20 किलो के थैले की 10 किलो जो है वो हमें 1200-1300 रुपये में, मैंने हाला गाँव है ना। 1200-1300? हाँ जी। 10 किलो के आटे के थैले की कीमत 1100 रुपये है। और 1200 रुपये में दे रहे हैं वो दुकानों वाले।
जी। तो हम देखो 1500 रुपया दिहाड़ी है, तो उसमें आटा 10 किलो लेके जाएंगे तो बच्चों के लिए दूध कैसे लेके जाएंगे? वो हमारा सब्जी वगैरह कैसे ले? गोश्त तो बहुत दूर की बात है, गोश्त तो मुर्गी वगैरह जो दूसरा वो तो बहुत दूर की बात, हम लोगों ने कभी छोटा गोश्त मटन नहीं हुआ ही नहीं है। नहीं, वो सिर्फ ईद के ईद खाते होंगे जब कभी आता हो। हाँ, तो देखो ये सब आदमी परेशान खड़े हैं, कोई काम नहीं है इधर, हमारा बहुत परेशान है। हम मरियम नवाज साहब से यही बात करेंगे कि हमारे जो गरीब आदमी हैं उनका कुछ दिहाड़ी बढ़ाएं हुकूमत के हिसाब से, और बिल जो उसकी फिलहाल कीमत तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। हाँ नहीं ये बढ़ा देंगे, 10 रुपया बढ़ाते हैं तो 1 रुपया डिस्काउंट करते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा?